गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC10 जिसमें हमें कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इसके यूनिट 4 के सेक्शन बी जिसमें हमें लिटरेचर, झारखंड लिटरेचर के विषय में पढ़ना है। आज इस विषय को आप लोगों के सामने रखेंगे। तो लिटरेचर विषय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले YouTube वीडियोस में आर्य भाषा परिवार से संबंधित साहित्यों की चर्चा की थी और आज हम ऑस्ट्रिक भाषा साहित्य के विषय में आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। विशेषकर झारखंड के संदर्भ में, जहां अनेक जनजातियों का अस्तित्व है, वहां विभिन्न भाषाओं के साहित्य प्रचलित हैं। आज हम ऑस्ट्रिक भाषा साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। दरअसल झारखंड के विभिन्न भाषा के साहित्यों की रचना की गई है। अध्ययन की सुविधा हेतु हमने इसे 3 भागों में विभक्त किया है: आर्य, ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा साहित्य। आज हम ऑस्ट्रिक भाषा साहित्य एवं साहित्यकारों की चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया आदि भाषाओं के साहित्यों को रखा जाता है। हम इन सभी भाषा के साहित्यों की चर्चा एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम संथाली साहित्य के विषय में जानेंगे। संथाली भाषा ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से संबंधित झारखंड की सबसे प्रमुख जनजातीय भाषा है। यह मुख्य रूप से संथाल परगना के क्षेत्र में बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है। संथाली भाषा का लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा एवं लोकोक्तियां में विभक्त है। संथाली लोक साहित्य प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखता है। संथाली लोकगीत, लोक कथाएं एवं लोकोक्तियां वनस्पति एवं जीव जंतुओं से अधिक संबंधित होते हैं। संथाली लोकगीतों में सिजदुआर और बहीदुआर नामक 2 घाटियों की चर्चा आती है तथा चाय चंपा के काल को स्वर्ण काल का रूप में वर्णन मिलता है। संथाली लोकगीतों में धर्म, राष्ट्रीयता, प्रेम, सौंदर्य, काम, मनोविज्ञान, दाम्पत्य, गृहस्थ, कर्म और जीवन आदि विषय वस्तु मिलती है। इन गीतों में मुख्यतः श्रृंगार, शांत, करुण और हास्य रसों की प्रमुखता देखी जाती है। संथाली शिष्ट साहित्य की परंपरा अन्य जनजातियों के साहित्य से अधिक समृद्ध है। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जो 1852 में प्रकाशित हुई थी, संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। 1868 ईस्वी में E.L. पक्स्यूलो ने प्रथम संथाली शब्दकोश ए वोक्यूबुलरी ऑफ द
संथाली लैंग्वेज लिखा था। 1873 ईस्वी में A.L.O. स्फ्रेक्सपर्ड ने प्रथम व्याकरण अ ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज लिखा। 1887 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों द्वारा रोमन लिपि में लिखी गई पुस्तक होड़को रने मारे हापडाम कोरियाक कथा प्रकाशित की गई। 1899 में कैंपबेल द्वारा रचित संथाली इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किया गया। 1929 में P.O. बोर्डिंग की पुस्तक मटेरियल फॉर द संथाली ग्रामर एवं और संथाली डिक्शनरी प्रकाशित हुई। 1951 में सर्वप्रथम डोमन साहू समीर ने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका एवं केवल सोरेन ने हिंदी संथाली कोश की रचना की। संथाली भाषा में अनेक काव्य एवं काव्य संग्रह देखने को मिलते हैं। इनमें 1936 ईस्वी में प्रकाशित कविता संग्रह उल्लेखनीय है, जिनमें पॉल जुझार सोरेन की मौलिक कविताएं संग्रहित हैं। P.O. बोर्डिंग 1924 में संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को एवं 1945 में गाम कहानी प्रकाशित किया। संथाली का सबसे पहला उपन्यास आर करेंटियस द्वारा लिखित हड़ाम वाक आतो अर्थात हाड़मा का गांव 1946 में रोमन लिपि में प्रकाशित हुआ। संथाली का दूसरा प्रमुख उपन्यास ननकू सोरेन द्वारा लिखित महिला चचेत दाई अर्थात अध्यापिका महिला है। बाल किशोर वासु की लिखित देवनागरी लिपि में प्रथम संथाली कथा संग्रह कुकमो, जिसे स्वप्न कहा जाता है। बासवुडा डोमन साहू द्वारा प्रकाशित साहित्य। संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन है, जिसके लेखक रघुनाथ मुर्मू हैं। इनका प्रथम प्रकाशन 1942 में उड़िया लिपि में हुआ तथा दूसरी बार 1947 में इसे बांग्ला लिपि में प्रकाशित किया गया। इसे संथाली साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। 1952 ईस्वी में श्री मुर्मू ने खेरबार वीर नामक दूसरा नाटक लिखा। इसमें मानवों एवं दानवों के संघर्ष का चित्रण है। संथाली के अन्य प्रमुख नाटकों में श्री रूप नारायण श्याम का आले आतो अर्थात हमारा गांव मुख्य है। संथाली भाषा में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रोटेस्टेंट मिशन का पेड़ा होड़ मासिक पत्रिका, कैथोलिक मिशन का मासिक पत्रिका प्रमुख है। 1947 ईस्वी में डोमन साहू समीर के संपादन में होड़ संवाद देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। यह बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार हमने संथाली भाषा एवं साहित्य तथा उसके साहित्यकारों को देखा। अब हम मुंडारी साहित्य के विषय में चर्चा करें। मुंडारी भाषा झारखंड के रांची, सरायकेला खरसावां, गुमला, सिमडेगा,
दक्षिणी हजारीबाग, उत्तरी पूर्वी सिंहभूम तथा उत्तरी पश्चिमी सिंहभूम जिले में बोली जाती है। इसके अलावे यह भाषा बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अंडमान निकोबार आदि में भी बोली जाती है। सभी लोक साहित्य की तरह मुंडारी लोक साहित्य में भी लोकगीत, लोक कथा, कहावत, मुहावरे, पहेलियां आदि का भंडार है। मौसम आधारित लोकगीत में मांगे जापी, जादुर, गेना, करम, अड़दी आदि गीत गाए जाते हैं। मुंडारी लोकगीतों में अन्य विषयों की प्रमुखता भी देखी जाती है, जैसे प्रकृति वर्णन, आदर्श विचार, सुख दुख, आनंद, भूत प्रेत, पर्व त्योहार, इसके संबंधित विषय। मुंडारी लोक कथाओं में अनेक प्रकार के विषयों से संबंधित घटनाओं का वर्णन गीतों के साथ किया जाता है। मुंडारी शिष्ट साहित्य संथाली शिष्ट साहित्य की तरह अधिक समृद्ध है। जेसी हिटली ने सर्वप्रथम मुंडारी प्राइमर नामक पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से 1873 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद ए नोट्रोल्ट द्वारा लिखित दूसरी पुस्तक मुंडारी ग्रामर 1882 में प्रकाशित हुई। यह मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण था। मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर की रचना जेडी स्मिथ द्वारा किया गया था। इसके बाद हाफमैन ने एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का एवं 1956 में पीके मिश्रा ने मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तकों की रचना की। मुंडारी भाषा में रचित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके रचनाकार निम्नलिखित हैं, जैसे जगदीश त्रिगुणायत की बज रही बांसुरी, सुखदेव बर्दियार की बिरसा भगवान, मनिंद्र भूषण भादुड़ी की मुंडारी इंग्लिश कोश, स्वर्णलता प्रसाद का मुंडारी हिंदी शब्दकोश, कुक वाल्टर का और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी, जगदीश त्रिगुणायत का सोसो बोंगा, बलदेव मुंडा का चंगा दुरुंड आदि मुंडारी भाषा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावे मुंडारी भाषा की पत्रिकाएं में आदिवासी सकम, जागड़ साड़ा, सरना सकम आदि महत्वपूर्ण पत्रिकाएं मानी जाती हैं। अब हम इसके तीसरे महत्वपूर्ण भाषा हो साहित्य पर चर्चा करेंगे। हो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से संबंधित है, अर्थात यह अग्नेय भाषा समूह के अंतर्गत मुंडा भाषा समूह की एक उपशाखा है। यह झारखंड में मुख्य रूप से कोल्हान, रांची आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अन्य जनजातीय भाषाओं की तरह लोक साहित्य के रूप में हो लोक साहित्य भी लोकगीत, लोक कथा, लोकरीति, पहेली, मुहावरों से निर्मित है। यह लोक साहित्य अभी भी जनकंठ में व्याप्त है। हो लोक साहित्य में लोकगीत या परलौकिक या लोक कथाओं से संबंधित विषय वस्तु हो जनजातियों की संस्कृति को दर्शाती है। हो शिष्ट साहित्य का आरंभ 19वीं सदी से माना जाता है। सर्वप्रथम 1840 ईस्वी में
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आलेख में द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द होल लैंग्वेज प्रकाशित हुआ। इसके बाद जॉन बॉब्स के 3 खंडों में कॉम्पिटेटिव ग्रामर ऑफ द मॉडर्न एरियन लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रकाशित किया। हो जनजातियों के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक C.H. बोम्बास तथा N.K. बोस द्वारा लिखित फोकलोर ऑफ द कोल्हान 1902 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। 1905 ईस्वी में ए नोट्राट ने ग्रामर ऑफ द कोल नामक पुस्तक लिखा, जिसका प्रकाशन G.E.L. मिशन प्रेस रांची द्वारा हुआ। 1915 ईस्वी में लियोनल बरो ने हो ग्रामर की रचना की। 1930 ईस्वी में हॉफमैन की एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 13 भाषा में प्रकाशित हुई, जिसे हो भाषा में अनेक लोकगीतों एवं लोक कथाओं का संकलन मिलता है। सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य W.G. आर्चर का है, जिन्होंने हो गीतों का संकलन हो दूर के नाम से देवनागरी लिपि में किया है। इसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। जगदीश त्रिगुणायत ने 1958 में बांसुरी बज रही है नामक पुस्तक में मुंडारी हो भाषा का एक नया अध्याय आरंभ किया है। श्री सतीश कोड़ा सेंगल ने रुमाल की रचना की। वह यह किसी हो युवक द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। 1960 ईस्वी के आसपास श्री B.K.S. जराई द्वारा लिखित हो कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ। इसी समय इनकी एक पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द हो लैंग्वेज भी प्रकाशित हुई, जिसके प्रकाशक जॉन टीनो F. जे हैं। 1970 ईस्वी में हो ट्राइब ऑफ सिम्बो नामक पुस्तक C.P. सिंह द्वारा प्रकाशित की गई। ब्रज बिहारी द्वारा लिखित हिंदी हो कोश का प्रकाशन नागालैंड भाषा परिषद द्वारा 1982 में किया गया। हो भाषा साहित्य के प्रमुख विद्वान कमल लोचन कोड़ा ने ईटा बटा लना बसा जुआर बिरबुरु बोंगाबुरु पेरेम सनड़ सरजान तरल मांगे मुनु जांगर आदि की रचनाएं की। महिपाल बुडियाली का नाटक दोष ओकाय एवं ओकामा बोनिगा काफी प्रशंसनीय रहे। अन्य प्रमुख लेखकों में देवेंद्रनाथ सिंकू, पाट पिंगुआ, आदित्य प्रसार सिन्हा, मोतीलाल बिरुआ, बुधराम हेम्ब्रम आदि उल्लेखनीय माने जाते हैं। अब हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से जो अगला भाषा है वह है खड़िया भाषा एवं साहित्य। हम इसको देखेंगे। खड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। इनकी भाषा को खड़िया भाषा कहा जाता है, जो मध्यवर्ती मुंडा भाषा का ही एक उपशाखा है। खड़िया लोक साहित्य को लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्ति आदि में विभाजित करते हैं। खड़िया लोकगीतों की विषय वस्तु ऐतिहासिक, निवास स्थान, पलायन, युद्ध, जीवन दर्शन, जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रेम, आनंद, दुख, धर्म, प्रकृति, जीव जंतु आदि है। खड़िया लोक साहित्य में भूत प्रेत कथा, दैत्य कथा, पशु पक्षी कथा, वृक्षों एवं पुष्पों की कथा, व्रत संबंधी कथा, साधु संतों की कथा,
चुटकुले, कहावतें आदि आते हैं। खड़िया शिष्ट साहित्य का आरंभ 1866 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1894 ईस्वी में जी.सी. बैनर्जी ने इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज एवं 1934 ईस्वी में फ्लोर चेइनसेंस और डुअर्ट ने खड़िया शब्दकोश की रचना की। 1937 ईस्वी में एस.सी. राय की पुस्तक द खड़ियाज कैथोलिक प्रेस रांची में छपी, जिसमें लोकगीतों, लोक कथाओं और मंत्रों को स्थान दिया गया। 1942 ईस्वी में W.C. आर्चर ने खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक में खड़िया लोकगीतों का संकलन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आदिवासी पत्रिका एवं आकाशवाणी की स्थापना के बाद खड़िया शिष्ट साहित्य का विकास तेजी से होने लगा। आदिवासी पत्रिका में प्यारे किरकेट्टा, सरोज किरकेट्टा, रोज किरकेट्टा, ग्लेरिया सोरेन की कविताएं, कहानियां, लेख आदि प्रकाशित हुए। खड़िया भाषा में तारदी एवं जोहार नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। वर्तमान में खड़िया लेखकों में R.P. साहू, वंदना टेटे, पुष्पा टेटे, मेरी एस. सोरेन, जुएल सोरेंग आदि के नाम उल्लेखनीय है। प्यारे किरकेट्टा की प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें जामा बहार, मोरोडम, डोकलो, बेरथा बेहा, लोदरो सोमधी, खड़िया कविताएं, जूझर डांड, अमुंड सिनको नाटक जो है आदि प्रचलित हैं। इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के समूह के अंतर्गत संथाली, मुंडारी, हो एवं खड़िया भाषा साहित्य एवं साहित्यकारों के विषय में जाना और हम इनके बारे में अध्ययन करके यह पाते हैं कि इन्होंने अपने साहित्यों के माध्यम से न केवल अपनी भाषा का पर्याप्त विस्तार किया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को एक धरोहर के रूप में विकसित करते हुए साहित्यों की रचना की। प्रत्येक भाषा के कई साहित्यकार हुए जिन्होंने अपने संस्कृति की संरक्षण देते हुए अपने साहित्यों की रचना की और समाज को अपने संस्कृति के विविध आयामों से परिचित भी कराया। तो कुल मिलाकर झारखंडी साहित्य के अंतर्गत हमने ऑस्ट्रिक भाषा साहित्य से संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया भाषा एवं साहित्य व साहित्यकारों के बारे में अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे द्रविड़ भाषा परिवार के साथ, जिसमें मूल रूप से उड़ाव भाषा जो कुडुक होती है वही आती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।